आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के पाठ भारतीय राजनीति नए बदलाव के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल। इसका सही उत्तर होगा नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने देश में नई आर्थिक नीतियां लागू की थी। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? चंद्रशेखर, वीपी सिंह, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव। इसका सही उत्तर होगा वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा है? भाजपा, भारतीय साम्यवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस पार्टी। एनडीए गठबंधन बीजेपी के द्वारा बनाया गया है, जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 2012, 2013, 2014, 2015। इसका सही उत्तर होगा 2012। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? लिब्रान आयोग, श्री कृष्ण आयोग, सच्चर आयोग, पंची आयोग। इसका सही उत्तर होगा लिब्रान आयोग। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? विधानसभा, नगर पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत। इसका सही उत्तर होगा विधानसभा। हाल ही में मोदी सरकार ने विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दे दिया है, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, अपना दल। इसका सही उत्तर होगा आम आदमी पार्टी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक गठबंधन सरकार का गुण है? तुरंत निर्णय निर्माण, स्थिर सरकार, भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, राजनीतिक एकता। इसका सही उत्तर होगा भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में निम्न में कौन एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक विपक्षी दल है? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी, उक्त में से कोई नहीं। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस के पास केवल 44 सीटें प्राप्त थी। भारतीय संसद के नियमानुसार इस पद को पाने के लिए किसी दल के पास कम से कम लोकसभा के कुल सदस्यों का 10% सदस्य होना आवश्यक है, जो कि किसी भी एक दल के पास नहीं था। अगला प्रश्न है, ओबीसी का संबंध किससे है? दलित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनजाति, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया? इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल। इसका सही उत्तर होगा वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है,
खालिस्तान की मौत एक धार्मिक तबके के लोगों ने पंजाब में कब उठाया? सन 1975 में, सन 1988 में, सन 1980 में, सन 1985 में। इसका सही उत्तर होगा सन 1980 में। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुई? 1984, 1991, 1999, 1993। इसका सही उत्तर होगा 1991। इसमें 1999 आया जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, सन 1985 का शाहबानो मामला किससे जुड़ा हुआ है? 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला से, कट्टरपंथी जाति प्रथा से, धर्म विवाद से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला से। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 6 अप्रैल 1980, 6 दिसंबर 1992, 15 अगस्त 1947, 8 मार्च 2008। इसका सही उत्तर होगा 6 अप्रैल 1980। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिराया? 15 दिसंबर 1991, 10 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 6 दिसंबर 1992 में। अगला प्रश्न है, जनता दल का गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1990, 11 अक्टूबर 1988, 1 मई 1977, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 11 अक्टूबर 1988। जनता पार्टी 1977 में बनी थी, जनता दल 1988 में बना था। दिसंबर 1992 के अयोध्या के बाबरी ढांचे को गिराने के कारण उत्तर प्रदेश के किस सरकार को केंद्र द्वारा बर्खास्त कर दिया गया? मुलायम सिंह की सरकार को, कल्याण सिंह की सरकार को, मायावती की सरकार को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कल्याण सिंह की सरकार को। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके जन्म जनता दल का गठन हुआ? कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण।